जरायम की दुनिया में ऐसे कई अपराधी हुए जिसका किया हुआ हर कांड एक कहानी है। कहानी भी ऐसी जिसे सुनकर आप एकदम भौचक्के हो जाएंगे। एक नाम है चार्ल्स सोबराज का। ये था तो इंटरनेशनल क्रिमिनल, लेकिन पर्सनालिटी और एटीट्यूड ऐसा था कि अगर वो आपके सामने भी आ जाए तो किसी जेंटलमैन से कम तो कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन खतरनाक इतना था कि सच में 11 से भी ज्यादा मुल्कों की पुलिस को इसकी तलाश होती थी, और अगर किसी देश में ये पकड़ा जाता तो बाकी देश की पुलिस कहती कि इसे हमें दे दो, इससे पहले कि ये कहीं और हवा हो जाए। जी हाँ, लूट से लेकर कत्ल तक करने वाला चार्ल्स सोबराज पुलिस को चकमा देकर गायब होने में माहिर था। कहानी इसके बहुत है, धीरे धीरे सब सुनाऊंगा, लेकिन आज सुनाता हूं वो कहानी जब चार्ल्स सोबराज भारत के तिहाड़ जेल में बंद था। बिगनी किलर के तौर पर कुख्यात चार्ल्स सोबराज से बातचीत करने वाले अधिकारी बताते हैं कि वो जेंटलमैन के वेश में एक क्रूर आदमी है जो अपनी तरफ महिलाओं की रिझाने में माहिर था। वो जेल में रहते हुए भी जब भी महिला से मिलने जाता था, जैसे कोई महिला वकील वगैरह, तो उससे पहले वो अच्छी तरह से तैयार होता था, अच्छे कपड़े पहनता था और परफ्यूम वगैरह भी लगाता था, ताकि वो उन्हें अपने पर्सनालिटी से प्रभावित कर सके, अट्रैक्ट कर सके। उसकी ठसक ऐसी थी कि वो जो जेल में चाहता था वही वहां पर हो भी जाता था, फिर चाहे बात किसी की नौकरी को बचाने की ही क्यों ना हो। तिहाड़ जेल के ही एक एक्स जेलर है सुनील गुप्ता। उनकी लिखी गई किताब ब्लैक वारंट में पढ़ रहा था और उस किताब में चार्ल्स सोबराज से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो बात है साल 1981 की, जब सुनील गुप्ता हाथ में ज्वाइनिंग लेटर लिए तिहाड़ जेल पहुंचे पोस्टिंग के लिए। लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि जिस पोस्ट के लिए वो आए हैं उसके लिए तो कोई वैकेंसी ही नहीं है वहां। अब ये सुनकर वो परेशान हो गए, क्योंकि जेल के अंदर इस पोस्ट के लिए वो अपने रेलवे की जो जॉब थी उसे छोड़कर आए थे। इसी बीच जेल के अंदर ही सूट बूट पहने एक आदमी उनके सामने आया और उनसे एकदम अदब में अंग्रेजी में पूछता है कि किस काम से आए हो यहाँ। परेशान सुनील गुप्ता अपनी आप बीती उन्हें बता देते हैं कि कैसे वो यहाँ पोस्टिंग के लिए आया, लेकिन अब यहाँ कोई वैकेंसी ही नहीं है। सुनील गुप्ता की बात सुनने के बाद उस इंसान ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इतना कहते हुए वो आदमी जेल के ऑफिस के अंदर घुसा और बाहर आकर सुनील गुप्ता के हाथ में जेल एएसपी का ज्वाइनिंग लेटर पकड़ाते हुए आगे निकल गया। सुनील गुप्ता को समझ नहीं आया कि जेल के अंदर इतना पावरफुल आदमी ये है कौन, जो वैकेंसी न होते हुए भी उनकी जॉब बचा लेता है। एक आदमी से वो पूछते हैं कि भाई ये कौन था जो इतने तेवर में आया और चला भी गया मेरी जॉब बचाकर। उस पर वो आदमी कहता है उनसे कि ये जेल का सुपर आईजी है जो यहाँ सब कुछ चलाता है। लेकिन वो कोई अफसर नहीं था, बल्कि एक सीरियल किलर था। नाम है उसका चार्ल्स सोबराज। मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत के इतने बड़े जेल के अंदर एक अपराधी का राज चलता था। राज भी ऐसा कि उसने आने वाले वक्त में तिहाड़ जेल में एक ऐसा कांड कर दिया कि दिल्ली का तिहाड़ जेल इंटरनेशनल न्यूज बन गया। देखिए, सोबराज जो है उसे 1976 में तिहाड़ जेल लाया गया था और लगभग 1996 तक वो यही रहा। फिर उसे फ्रांस प्रत्यर्पित कर दिया गया था। लेकिन इस 20 साल के जेल के दौरान वो 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 22 दिन तक जेल के अंदर नहीं बल्कि बाहर घूम रहा था। अब वो जेल से बाहर कैसे निकला, वापस कैसे आ गया, ये कहानी आप आगे सुनिए। महीना मार्च का था और साल था 1986। जेल में चार्ल्स सोबराज को पूरे 1 दशक हो चुके थे और तो और जेल के अंदर ही वो अपना जन्मदिन मनाना चाहता था। पूरे जेल स्टाफ को वो आलीशान पार्टी भी ऑफर करता है। सोबराज को जेल के अंदर खाना पकाने की भी इजाज़त थी, तो उसने सभी के लिए खीर और मिठाई बनाई। लेकिन इस खीर और मिठाई को लेकर चार्ल्स सोबराज की अपनी प्लानिंग थी, जो तिहाड़ का सबसे फेमस जेल ब्रेक बनने वाला था। क्योंकि सोबराज ने अपने दोस्त डेविड हॉल की मदद से खीर और मिठाई में लार्पोस नाम की एक नशीली दवाई मिला दी थी। फिर मिठाई और खीर जो भी उसने बनाया था उसने वो ले जाकर सभी जेल कर्मियों में बांट दिया। खास करके एंट्री गेट पर जो पहरा देने वाले सिपाही थे, पुलिसकर्मी थे, उनको दिया। और मिठाई के साथ साथ उन लोगों को 50-50 रुपये भी देता है। उस समय 50 रुपये की भी बहुत वैल्यू थी। बाकी सोबराज तो जेल का सुपर आईजी था,
तो उसके दिए हुए चीज को कोई कैसे मना कर सकता था। सभी ने मिठाई खा ली और बेहोश हो गए। उसके बाद चार्ल्स सोबराज द्वारपाल के दफ्तर गया, वो भी बेहोश पड़े थे। उसकी कमर से चार्ल्स सोबराज ने चाबी निकाली, फिर दरवाजा खोलकर कुछ अन्य कैदियों के साथ वो जेल से भाग गया। लेकिन उस वक्त एक जेल कर्मी पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। फिर वही ऑटो रिक्शा लेकर जेल उपाधीक्षक के घर गया, उन्हें जल्दी से जेल आने को कहा। फिर जाकर इस जेल ब्रेक की सुध ली गई, क्योंकि तिहाड़ जेल में तो सभी बेहोश पड़े थे। हालांकि इस घटना के बाद लगभग 22 दिन बाद ही वो वापस से पकड़ा गया, यानी चार्ल्स सोबराज। तब उसने दावा किया कि वो जेल से भागा नहीं था, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों ने उसे अगवा कर लिया था और उससे वो कोई जानकारी निकालना चाहते थे। सबको पता था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो था तो चार्ल्स सोबराज, जो इतने सच्चाई के साथ झूठ बोलता था कि हर कोई उसे सच मान लेता था। खैर, ये तो चार्ल्स सोबराज की एक कहानी है सिर्फ, जिसमें तो बस उसकी चालाकी थी। पर इस चार्ल्स सोबराज के कई चेहरे हैं, कई तो खूंखार भी, और सबकी अपनी एक कहानी है। आप कहिएगा तो वो भी आगे सुनाऊंगा, लेकिन आज के कहानी में बस इतना ही। बाकी ये जेल ब्रेक की कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।